भाई साहब इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, है ना, कढ़ाई में छौंकवा लो इनसे बड़ी बड़ी बातें, ऐसी छौंक के मसाला बना के देंगे कि आदमी खाने वाला आ हा, है ना। बातें देखिए भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देख रहे हैं पूरे देश के लोग खुश कि भाई बड़ा ईमानदार आदमी है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाई न खाऊंगा तो समझ में आता है कि चलो ये खुद कुछ नहीं खाएंगे, न खाने दूंगा। भाई साहब इतनी इतनी जगह की कौन कौन सी रिपोर्टें आती हैं कैग वैग की, कहाँ चली जाती हैं किसी को पता ही नहीं, ये बोलते रहते हैं न खाने दूंगा। तो भैया ये बताओ जो अयोध्या में राम मंदिर का जो चंदा है, करोड़ों रुपया सोना चांदी सब खा गए हैं, है? तब आप चुप बैठे एकदम चुप, ना भाई साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब आके बोलो कि हमने तो बोला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इन लोगों ने जो खाया है इनसे पाई पाई वसूलूंगा। ये खाली बातें पब्लिक को बहकाने के लिए, कांग्रेस के अपोजिशन के लिए, उनके दिल में कुछ बुराई पैदा करने के लिए लोगों को, कांग्रेस से पाई पाई वसूलूंगा। अब आके बोलो कि चंपत राय से पाई पाई वसूलूंगा, ये 200-250 करोड़ रुपए हैं इनके घर से निकालूंगा, ये जो सोना चांदी इनके मुंह से निकालूंगा। अब भाई साहब नहीं बोल रहा है। उधर देखो यहाँ का तो जो चली रहा था वो मध्य प्रदेश में, वहां के जो सीएम हैं उनके बारे में पता चला है कि करोड़ों रुपए की जमीन, कितनी एकड़ जमीन उन्हीं के परिवार में, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इतनी एकड़, पत्नी के नाम पे इतनी एकड़, चाचा के नाम पे इतनी एकड़, बहू के नाम पे इतनी एकड़, जहां से जगह और रोड निकलती थी पहले जाकर के इनको पता रहता था सीएम साहब है ये तो, है ना, तो पहले से अपने लड़के बहू और चाची और फूफा काका सबको बोल करके जमीन पूरी खरीदवा लेते थे। और फिर उसको जैसे निकलता था मोटा मोटा माल, मुआवजा मिलता था तो तुरंत बेच लेते थे, है ना, फिर मोटा माल आता था। तो ये क्या नहीं खा रहे हैं क्या, या ये आपको नहीं सुनाई पड़ा, पूरे देश को सुनाई पड़ रहा है। अब आकर के आप बोलो कि हमने बोला था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिन लोगों ने खाया है उनसे पाई पाई वसूलूंगा। अब आकर के बोलो। भाई साहब बोलना तो छोड़ो, इनके यहाँ जैसे ही कोई पकड़ा जाता है इस तरफ से, तो बाकी अगर दूसरी तरफ का पकड़ा गया तो तुरंत एफआईआर, तुरंत घर पे बुलडोजर पहुंच जाएगा, है ना, और तुरंत उसकी इंक्वायरी, तुरंत मीडिया और न्यूज और डिबेट सब चालू हो जाएंगे। बताइए किस तरीके से देश को लूटा जा रहा था, मोदी जी के होते हुए ये लोग लूट रहे थे, ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी भाई, ये टीएमसी में कट मनी चलती थी, देश को किस तरीके से खोखला किया जा रहा था। भाई साहब तुरंत चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अब ये मोहन यादव जी का जो मामला आया है, इसमें आप देख करके बताओ कितने न्यूज वाले पॉपकॉर्न खा खा के उछल रहे हैं। पूछता है भारत, मोहन यादव तुम बताओ कहां छिपे बैठे हो, मोहन यादव सामने आओ, ये जो एकड़ जमीन है, हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन जो तुम्हारे घर परिवार के सारे लोगों ने अकेले हड़प रखी है, क्यों हड़पी, किसका पैसा था, कहां से हुआ, पूछो अब, तब समझ में आए। लेकिन ना भाई साहब वो हे उद्धव कहां छिपे हो, संजय राउत, सलमान खान, तब चिल्ला रहा था वो अर्नब। अब भाई साहब नहीं चिल्ला रहा है। राम मंदिर वाले में चिल्लाओ, कहां हो चंपत राय, कहां चंपत हो गए। भाई साहब अपने ही सारे आदमी यहां वहां बिठाल दिए हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं है। ये हमको तो लग रहा बनवाया ही इसीलिए गया था कि बनवा लो, और ताकि इसमें फिर तमाम देश से करोड़ों लोग आते हैं अपना देंगे, फिर मोटा माल इकट्ठा होगा, फिर उसको इधर और उधर अपना सप्लाई करेंगे, अपना मौज करेंगे। तो हमको तो लग रहा है कि इसलिए बनाया गया है ये। जब जब मौका होता है देश में, आपने देखा होगा इतनी बड़ी, जब मंदिर का उद्घाटन था तब आए दिन वहां पर पहुंच जाते थे, लंबा लंबा लेट जाते थे, और इस तरीके से इन लोगों ने प्रभु राम को 500 साल तक मंदिर नहीं बनने दिया। लेकिन हमने वादा किया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रेरणा, अब प्रेरणा वेरणा सब बोलते थे। अब जब उनके घर में चोरी हो गई, ऐसा चुप है, एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। कितने दिन हो गए, कब से चल रहा है? और ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। अब आकर के चीखो और चिल्लाओ आकर के जनता के सामने, जनता को लगे वाकई में आप धर्म के बहुत बड़े बचाव करता है, धर्म के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, धर्म से बड़ा आपको प्रेम है, धर्म से बड़ी आस्था है, जनता से बड़ा जुड़ाव है, लगाव है। जो जनता का चढ़ावा वाला पैसा ये लोग लेकर के भाग गए हैं, इनको दौड़ दौड़ के पकड़ो।
लेकिन भाई साहब जितने जो विपक्ष के लोग थे उनके यहाँ तो ईडी सीबीआई उलडोजर बुलडोजर गया है ना, लेकिन जो इधर के थे है ना, कौन कौन भाग गया, नीरव मोदी, माल्या, चौकसी, ये तो दो चार नाम है। हजारों लोग गुजरात से कोई इतने करोड़ लेके, कोई फलाने करोड़ लेके, इतने हजार करोड़ लेकर के, इतने लाख करोड़ लेकर भाग गए भाई साहब, उनका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। बस ये है उधर टीएमसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया कि 400 करोड़ रुपए इनके पास, अब मतलब कुछ पैसा न बचे, पार्टी तोड़ दी, चुनाव हरा दिया, गली गली दौड़ा दौड़ा के इनको मार दिया। अब जो पैसा बचा है कि कहीं ऐसा ना हो उस पैसा को खर्चा करके लोग फिर उठ के खड़े हो जाए, इसलिए बैंक भी सीज कर दो। उधर केजरीवाल है, उनके यहाँ दिन रात ईडी जा रही है, ये बताओ वो बताओ, ये छानबीन, अटैची खोलो, अलमारी खोलो, गद्दे के नीचे, कहीं कुछ नहीं मिला, फिर भी जेल के अंदर डाल दिया। इतने दिन जेल में रहे मनीष सिसोदिया, इतने दिन जेल में रहे संजय सिंह, इतने दिन जेल में रहे। उसके बाद से कहीं कोई किसी कोर्ट कचहरी ने आज तक ये नहीं बताया कि इन लोगों ने किया क्या था, और जिन लोगों ने किया है कोई भाई साहब ना एफआईआर, न ईडी, न सीबीआई, न बुलडोजर, न मीडिया, कुछ नहीं। ये है इनका चाल, चरित्र, चेहरा, राष्ट्रवाद, आस्था, जो भी कह लो, यही है इनका। चुनाव के टाइम अभी सब स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि इसको जो भी हुआ है इसको हमें कैसे घुमाना है, इसके लिए चुप बैठे हुए हैं। फिर अभी चुनाव आने वाला है, जैसे ही चुनाव आएगा तो इसमें फिर कि किस तरीके से विपक्षी लोगों की इसमें चाल रही, उन्होंने अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में आना चाहिए क्या है? ये इन लोगों ने साजिश रची, इन लोगों ने कैसे कैसे अपने आदमी लगा करके चंदा और चढ़ावा, और इन्हीं लोगों ने खबरें इधर उधर फैला करके बदनाम करने की कोशिश की। ये लोग बदनामी करते हैं, ये लोग धर्म से नफरत करते हैं, ये लोग आज तक मंदिर नहीं आए, और यही लोग चंदा और चढ़ावा चोरी पे सवाल उठा रहे हैं। भाइयों बहनों, क्या यह उचित है क्या? आप खुद सोचिए, यह उचित है क्या? जब चुनाव आएगा तो पता नहीं कहां से किससे कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी कितने भी कांड हो जाए, नीट पेपर का इतना बड़ा लीक हुआ, कुछ बोला? परीक्षा पे चर्चा करेंगे बच्चों के साथ कि हम बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत है, लेकिन नीट पेपर में एक शब्द नहीं बोले। अयोध्या के मंदिर में चढ़ावा चोरी पे एक शब्द नहीं बोले। ये कांड आ गया यहाँ का, मध्य प्रदेश का, एक शब्द नहीं बोले। नहीं बोलेंगे ये सिर्फ चुनावी मोड के लिए बने हैं। जब तखत लगेगा, माइक लगेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा, भीड़ भाड़, पूरा माहौल बनेगा, तब वहां पर भारत माता के, तब ये दिखाएंगे कि हम ही को भारत माता से प्यार है। अब ये भाई साहब मध्य प्रदेश हो, मंदिर हो, नीट, वहां लखनऊ में देखिए कोचिंग सेंटर में आग लग गई, कितने बच्चे जल के मर गए। और वहां पर देखिए दिल्ली में एक होटल में आग लग गई थी, वहां कितने लोग मर गए। कभी आपने चू चपाट सुनी कोई है कि कोई टीवी पे शाम को 8 बजे आकर के कि हमको बड़ा खेद है, और जिस तरीके से लखनऊ में कोचिंग में बच्चों के साथ ये हुआ, कुछ आकर के बोला? नहीं। और कोई चक्कर होगा अपना धंधे व्यापार का हड़काने का, बुझाने का, तो शाम को 8 बजे गल्ले पे जैसे सेठ बैठता है ऐसे आके शाम को 8 बजे आएंगे। सारे लोग टेंशन में कि 8 बजे आके क्या करेंगे। तो भाई साहब 8 बहुत बज चुके, अब 12 बजने वाले हैं, समझ लीजिए। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।